हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो रिव्यू। तो ये वो लिस्ट है म्यूचुअल फंड्स की जो मैंने आपको एसआईपी के लिए सजेस्ट किए थे आज से कुछ 8 या 10 महीने पहले। तो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जहाँ पे 7 म्यूचुअल फंड्स थे जो कि हर एक कैटेगरी के थे। ब्लू चिप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक कैटेगरी के मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स सजेस्ट किए थे कि इसमें आप अगर एसआईपी स्टार्ट करते हैं, अपना नया पोर्टफोलियो बनाते हैं या कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपको आगे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो आज मैं अपने ही सजेशन वाले पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाली हूँ, यानी कि हम ये देखेंगे कि मैंने जो भी सजेशन आपके लिए दी थी वो पास हुई है या फेल हुई है। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है एक यूट्यूबर के लिए कि वो अपने ही दिए हुए रिकमेंडेशन और सजेशन को रिव्यू करे, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको भी पता लगे कि अगर उन्होंने किसी पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया है तो वो सही डिसीजन था या गलत। तो आगे वीडियो में मैं एक एक फ़ंड को चूज़ करूँगी, अपनी लिस्ट भी एंड में, वीडियो के एंड में शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी लिस्ट आपके साथ में शेयर की थी। और अभी मैं उनका परफॉर्मेंस बताने वाली हूँ। परफॉर्मेंस में मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि उनका लास्ट 1, 2, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का रिटर्न्स क्या रहा है, करंट उनकी रैंकिंग क्या चल रही है और कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में किस तरह से उसने परफॉर्म किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब करिए। तो फर्स्ट फंड मैंने जो आपको रेकमेंड किया था कैटेगरी में वो है ब्लू चिप कैटेगरी में, और वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ था। आप देख लेते हैं कि मैंने जो आपको रेकमेंड किया है तो उसकी आपकी करंट रेटिंग क्या है, पीयर परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कैटेगरी एवरेज से कितना अच्छा रिटर्न दिया है इस फंड ने या नहीं दिया है, वो हम नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिसिल रैंक देखेंगे तो ये अभी भी 5 स्टार रेटेड फंड है। और अगर हम इसकी कैटेगरी एवरेज यानी कि इसकी ही कैटेगरी में बाकी फंड्स की अगर हम एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में इसका क्या रैंक है और क्या रिटर्न्स इसने डिलीवर किए हैं, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में इसका रिटर्न है 23.77%, जो उसकी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। लास्ट 2 ईयर्स का है 14.81, 3 ईयर्स का है 25.15, अगेन कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न है। एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 14.86%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टॉप 5 परफॉर्मर में से है। 5 रैंकिंग इन लास्ट ईयर, 3-4 रैंकिंग इन लास्ट 2 एंड 3-5 ईयर्स। तो देख सकते हैं आप कि ब्लू चिप कैटेगरी में अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया है डिस्पाइट मार्केट क्रैश या फिर जो भी वोलेटिलिटी है मार्केट की, उसके हिसाब से भी इसने अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। तो ये फंड अगर इसमें आपने एसआईपी की होती तो डेफिनेटली आपको इस तरह का रिटर्न देखने को मिलता। तो ये जो मैंने रेकमेंड किया था तो फर्स्ट फंड है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट 8 मंथ या 10 मंथ पहले ही मैंने आपको रेकमेंड किया था। तो ये तो फंड हमारा फर्स्ट फंड है जो इस टेस्ट में पास हो गया है। सेकंड फंड जो मैंने आपको रेकमेंड किया था वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड, जिसको हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड बोलते हैं। अगेन क्रिसिल रेटिंग इसकी देखेंगे तो 5 स्टार रेटिंग है इसकी। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स में भी ये टॉप 5, अगेन ये टॉप 5 और टॉप 10 परफॉर्मेंस में से इसकी एक है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 24.90, 2 ईयर का है 19.15, 3 ईयर्स का है 32.07। अगेन कैटेगरी एवरेज से कहीं ज़्यादा इसने रिटर्न्स अच्छे डिलीवर किए हैं। लास्ट 3 ईयर और 5 ईयर का और 2 ईयर्स का अगर आप इसका रैंकिंग देखेंगे तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 5 पे है। तो ये फंड भी हमारा जो टेस्ट है वो इसने पास कर लिया है। तो कोई भी फंड अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की अगर आप 1 ईयर का भी देखेंगे, 5 ईयर का देखेंगे, 3 ईयर्स का देखेंगे तो ये फंड, दोनों ही फंड्स यहाँ पे थोड़े कंसिस्टेंट दिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको रेकमेंड किया था क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसको भी हम देख लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कि ये कितना हद तक हमारा सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। तो अगेन यहाँ पे मैं इसकी रैंक के ऊपर अगर बात करूँ तो ये टॉप
3 और टॉप 1 नंबर 1 परफॉर्मिंग फंड रहा है। बीच में हालांकि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन था, बट अगेन इसका परफॉर्मेंस अभी अच्छा दिख रहा है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 27.29%, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। आप देख सकते हैं रैंक 3 इन लास्ट 1 ईयर। लास्ट 2 ईयर्स का इसका रैंक है 6 और अभी भी कैटेगरी एवरेज से इसका रिटर्न ज़्यादा है, दैट इज 13.68। 3 ईयर्स का रिटर्न है 39.26% एंड लास्ट 5 ईयर्स में इसने दिया है 23.12% रिटर्न। उसके बाद मैंने आपको मिड कैप कैटेगरी में SBI मैग्नम मिड कैप फंड रेकमेंड किया था, जो क्रिसिल रेटिंग अभी जिसकी 4 है, और परफॉर्मेंस भी हम देख लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। तो लास्ट 1 ईयर में थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिप हुई है, बट अभी भी जो कैटेगरी एवरेज है उससे तो ज़्यादा ही रिटर्न है इसका, विच इज़ 25.24, तो ये बुरा नहीं कह सकते हम इसे। और लास्ट 2, 3 और 5 ईयर्स में इसका अंडर 5 टॉप 5 रैंकिंग में से है। तो आप देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स का रिटर्न है 18%, लास्ट 3 ईयर का 37% है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है, और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 20.29%। तो ये भी फंड हमारा टॉप 5 कैटेगरी में ही रहा है। परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी रही है, तो अगर आपने इसमें भी SIP की होती तो आप फ़ायदे में ही होते। उसके बाद लास्ट मैंने 2 फंड रेकमेंड किए थे स्मॉल कैप कैटेगरी में। फर्स्ट मैंने आपको रेकमेंड किया था कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, और दूसरा मैंने आपको रेकमेंड किया था क्वांट स्मॉल कैप। तो दोनों ही फंड हम देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है। सो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की क्रिसिल रेटिंग करेंटली 4 है, और अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हुआ है, पर अगर हम लास्ट 2 और 3 ईयर्स की इसकी बात करेंगे तो 3 ईयर्स में इसने 45% का रिटर्न दिया है, और इसकी रैंक 3 है। और 2 ईयर्स का अगर हम देखेंगे तो 19.48% का इसका जो रिटर्न है वो है अगेन कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा। तो रिसेंट भी अगर हम इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये फंड रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा ये लास्ट 1 ईयर में थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, बट ओवरऑल अगर देखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो ये फंड भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर हम देखते हैं रिटर्न और रेटिंग, तो यहाँ पे ये 5 स्टार रेटेड फंड है। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप दोनों फंड में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं SIP के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में, या तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप या क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो ये लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में नंबर 1 रहा है, और लास्ट 1 ईयर 2 ईयर में नंबर 2 और नंबर 7 पे है। तो अब देख लेते हैं कैटेगरी एवरेज से इसकी जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर की वो काफ़ी अच्छी है। जहां कैटेगरी एवरेज ने 28% का रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड ने 41.54% का रिटर्न दिया है। लास्ट 2 ईयर्स में 18.56 और लास्ट 3 ईयर्स में तो सुपर्ब रिटर्न है विच इज 58.07%। तो डेफिनेटली ये फंड में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता। एक चीज़ और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि रिसेंट अगर आप शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी इस फंड की कैटेगरी से काफ़ी ऊपर है। तो लास्ट में आपकी कंफर्मेशन और रेफरेंस के लिए मैंने ये एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है मेरे ही पुराने वीडियो का, जहाँ पे मैंने आपको ये सारे फंड्स रेकमेंड किए थे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने शायद फंड्स बदल दिए या फिर क्या ये वही फंड्स हैं जो मैंने रेकमेंड किए थे। तो ये लिस्ट थी जो मैंने बनाई थी, और आप मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी जो मैंने आपको रेकमेंड की थी। सो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने इन फंड्स में से किसी को भी नहीं चूज़ किया है तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि अगर आपको SIP का नया पोर्टफोलियो स्टार्ट करना है या फिर कुछ रिप्लेसमेंट आप देख रहे हैं तो इनमें से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।